जपा कुसुम सकाशम काश्यपेय महदूतिम सर्व पाप घनम प्रणतो अस्मि दिवाकरम ओम गृहिणी सूर्याय नमः। नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे सुनीता भक्ति चैनल में हार्दिक स्वागत है। भगवान श्री हरि की कृपा सदैव आप और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। तो आइए दोस्तों, आज की कथा को प्रारंभ करते हैं, जो पौष मास के कृष्ण पक्ष की 9वें अध्याय से लिया गया है। तो आइए श्रवण करें। तो इसके उपरांत फिर नारद बोले, हे यदुनंदन, सारा त्रैलोक्य सूर्य से ही उत्पन्न हुआ है। देवों, असुरों और मनुष्य सहित संपूर्ण संसार उन्हीं से उत्पन्न हुआ है। रुद्र, विष्णु, इंद्र, श्रेष्ठ ब्राह्मण और स्वयंवासी देवगण, इस प्रकार महान प्रकाश से युक्त समस्त प्राणियों का सार्वलौकिक तेज वही सूर्य है। वह सबकी आत्मा है, समस्त लोकों का स्वामी है, देवों का भी देव है और प्रजापति है। सूर्य ही त्रिलोक्य का मूलभूत श्रेष्ठ देवता है। आग में बलि भांति छोड़ी गई आहुति सूर्य को प्राप्त होती है और सूर्य से वृष्टि, वृष्टि से अन्न और अन्न से प्रजाएं उत्पन्न होती है। सूर्य से सब कुछ उत्पन्न होता है और सूर्य में ही विलीन हो जाता है। प्राचीन काल में लोगों का भाव अभाव दोनों ही सूर्य से निकले थे। ध्यानी योगियों का जो ध्यान है वह भी सूर्य है। मोक्ष चाहने वाले का जो मोक्ष है यह भी सूर्य है। इसी में लोग निर्वाण प्राप्त करते हैं और इसी से प्रजाएं पुनः उत्पन्न होती है। क्षण मुहूर्त, दिन रात, महीना, वर्षा, ऋतुएं और युग उस सूर्य को छोड़कर इन सब की संख्या नहीं होती और काल के बिना न ही तो कोई नियंत्रण होता है और न ही अग्नि का यज्ञ क्रम। ऋतुओं का विभाजन न होने से फलभूत और फल भला कहाँ से उत्पन्न हो सकते हैं, कहाँ से हरी भरी फसलें पैदा हो सकती है और कहाँ से तृणों और औषधियों का समूह हो सकता है। जन का शोषण करने वाले हजार किरणों से प्रकाश करता है। भग मित्र के समान किरणों से त्वष्टा 1100 किरणों से प्रकाश करता है। सूर्य के उत्तरायण होने पर सूर्य की रश्मियां बढ़ती हैं और दक्षिणायन होने पर उनका ह्रास होता है। इस प्रकार से अर्थ साधक वह सूर्य लोक सहस्त्रों किरणों से युक्त है, जो कि आगे भी अनेक बार ऋतुओं और महीनों द्वारा हजारों भागों में विभाजित हो जाता है। तो इस प्रकार से सूर्य के 25 नामों का वर्णन किया गया है और उनके सहस्त्रों नामों का तो विस्तार पूर्वक वर्णन अन्य ग्रंथों में भी किया गया है। इसके पश्चात हे राजन, अब इसके नामों में आई हुई धातुओं का अर्थ माप सुने। देवताओं, पृथ्वी पर रहने वाले जीवों, इन सब का आदान अथवा भक्षण करने के कारण इसे आदित्य कहते हैं। यह तपश्चर्या तेजस्विता का केंद्र बिंदु भी माना गया है। अथवा चूंकि यह देव माता अदिति का पुत्र है, इसलिए इसे तत्वज्ञों ने इसे आदित्य कहा है। चूंकि सूर्य अपना कर्म करता है, इसलिए भी इसे आदित्य कहते हैं। स्यंदन व सु धातु से भी सूर्य बनाया जाता है। अब धातु स्यंदन अर्थात प्रवाह के अर्थ में प्रयुक्त होती है। इस प्रकार प्रकाश को प्रवाहित करने के कारण भी इसे सविता कहा गया है। चूंकि इसने निरंतर प्राणी उत्पन्न होते हैं और निरंतर उसी में विलीन होते हैं, इसलिए तत्वज्ञानी मनुष्यों ने इसे सूर्य कहा है। हे राजन, इसकी किरणें बहुत ही प्रकाशमयी होती है और बाष्री धातु प्रकाश के अर्थ में प्रयुक्त होती है। इसे इसलिए इसे भास्कर कहते हैं। प्रकाश के अर्थ में प्रयुक्त होने वाली बा धातु प्राय उपसर्ग से युक्त होने पर प्रकृष्ट रूप से प्रकाश करने का अर्थ देती हुई सूर्य को प्रभाकर बनाती है। विद्वान लोग अव्यय के रूप में दीवा शब्द का प्रयोग करते हैं और सूर्य दीवा अर्थात दिन करता है, इसलिए इसे दिवाकर भी कहा जाता है। पर्यटन करता हुआ यह सूर्य तीनों लोगों को रक्षित करता है। अवधातु रक्षण के अर्थ में प्रयुक्त होती है। इस प्रकार अवन कर्म के कारण में इसे सविता भी कहा गया है। यह सूर्य देवताओं द्वारा अर्चित किया गया है, इसलिए इसे अर्क कहते हैं। अंडे को दो भागों में विभक्त कर देने पर उसे आर्त देखकर स्नेहपूर्वक पिता ने कहा था कि हे देवेश, आर्त मत हो, इसलिए मर्तंड कहा गया है। यह समस्त लोगों को धारण करता है, उन्हें भूमि प्रदान करता है। हे राजन, जैसे आकाश में गिरा हुआ जल दूसरे जलों से मिल जाता है और भूमि के वैशिष्ट्य से भिन्न रूप धारण कर लेता है, तो उसी प्रकार गुणों के कारण वह सूर्य भी पृथक हो जाता है। जैसे एक ही वायु दिशाओं के भेद से दुर्गंध अथवा सुगंध बन जाती है, उसी प्रकार वह सूर्य भी बदल जाता है। जैसे एक ही गहराया पत्या अग्नि अन्य नामों से पुकारी जाती है, दक्षिण और आहवनीय आदि, उसी प्रकार वह सूर्य भी। इस प्रकार सूर्य के एकत्व और बहुत्व के विषय में यह प्रमाण बताया गया है। इसलिए इस देवता दिवाकर में श्रेष्ठ भक्ति करनी चाहिए। यही सूर्य ब्रह्मा है, विष्णु है, महेश्वर है, यही वेद है, यही यज्ञ है, स्वर्ग है, इसमें संशय नहीं है। स्थावर जंगम युक्त यह संसार सूर्य में व्याप्त होता है। अन्न और पान के रूप में यह रवि खाया जाता तथा पिया जाता है।
विभिन्न नामों और मूर्तियों द्वारा वह सूर्य देवता सर्वत्र मनुष्य अतिथियों वायु आकाश अग्नि में व्याप्त है। इस प्रकार यह सूर्य ज्ञानी व्यक्ति द्वारा सदैव पूजा योग्य है। जो व्यक्ति इस आदित्य को जानता है वह उसी में विलीन हो जाता है। जो व्यक्ति सूर्य का एक भी नाम धातु के अर्थ में ज्ञान सहित जानता है वह समस्त रोगों से छुटकारा पाकर तत्काल पाप से मुक्त हो जाता है। हे शांब, पापी व्यक्ति को कभी भी सूर्य में भक्ति नहीं हो सकती। तो इसलिए हे राजन, तुम्हें उत्कृष्ट भक्ति भावना सहित सूर्य की शरण में जाना चाहिए। तो इस प्रकार से पोष कथा महात्म्य का 9वां अध्याय संपन्न हुआ। तो प्रेम से बोलिए भगवान श्री हरि की जय।